गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा स्पेशल पटवार का जो बैच चल रहा है उसमें एवरेज का चैप्टर हम कर चुके हैं और इसके बाद में जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पटवार से मतलब नहीं है, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे पटवार हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, मतलब हर एग्ज़ाम के अंदर प्रतिशत आता है। परसेंटेज हमारी पूरी मैथमेटिक्स का हार्ट है एक तरह से। तो प्रतिशत हेडिंग डालो आप, परसेंटेज, प्रतिशत। पहली बात तो ये कि प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब क्या होता है 100, मतलब 100 से तुलना। अब इसके इंडिकेशन क्या है, देखो इस प्रकार से इसको हम इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब 00 दिख रही है ना आपको, तो ये किसका इंडिकेशन है, 100 का इंडिकेशन है। तो अब इसको जैसे मान लो मैंने कहा 20%, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, या इसको 20% ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ये इसका चिन्ह है, ये इसकी लैंग्वेज हो गई एक तरह से। मेन कॉन्सेप्ट ये कि अगर उसने बोला कि 20%, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपने 100 में से कितना ले रखा है, 20 ले रखा है। मतलब 20% मतलब 100 में से 20, इसका मतलब हुआ 20/100 कर सकते हैं इसको, यानी यहाँ टोटल रहता है नीचे में से और ये जितना ले रहे हैं वो होता है। तो 20/100 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो मतलब ये निकला कि जब किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखेंगे, हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और यदि हम किसी भिन्न को, अब जैसे मान लो मेरे पास 1/5 है, अब 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। 5 से 100 कितनी बार कट रहा है बताओ, 20 बार कट रहा है। तो मतलब ये कहने का कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से तुलना करते हैं हम। अब 100 से तुलना कर दी तो हम कितने से तुलना कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर नोट डाल सकते हैं, समझ सकते हैं हम कि जब किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं या भिन्न के रूप में लाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, इसको हम भाग देते हैं। तो ये हो गया 1/4 हो गया। लेकिन जब किसी भिन्न को या किसी संख्या को परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं हम, तो 100 से क्या करते हैं बताओ, इसको हम गुणा करते हैं, इंटू करते हैं। दो ही मेन चीज़ें बस। और पूरी प्रतिशत के अंदर केवल 3 बातें हैं, 3 तरह की तुलना होती है यहाँ पर। एक होती है डायरेक्ट तुलना, एक होती है अधिक की तुलना, और एक होती है कम की तुलना। इसी पर पूरा सिस्टम बना हुआ है हमारा। कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 75 90 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90। अब इसका मतलब देखो डायरेक्ट तुलना हुई ना इसमें। अब इसमें अधिक की और कम की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो सीधी तुलना कहलाती है। हाँ, अगर मैं ये कहता आपसे 75 90 से कितने परसेंट कम है, तो कम की तुलना हो जाएगी। उल्टा भी कह सकता हूँ मैं कि 90 75 से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो 3 ही प्रकार की तुलना होती है बस। अब ये क्लियर कह रहा है कि भाई ये संख्या इस संख्या का कितना परसेंट है, तो क्या आंसर देंगे हम, 75/90 इंटू 100। जिससे तुलना करते हैं हम वो हमेशा नीचे आता है। यानी इसको कह सकता हूँ मैं 75/90 इंटू 100। अब इसको काट सकते हैं हम, 15 से काट सकते हैं, 15 से 5 बार कट जाएगा, 15 6 बार कट जाएगा, 15 पंजे 75, 5 से 90 हो गया। अब इसको 2 से काट सकते हैं 3 बार, 2 से काट सकते हैं कितनी बार, 50 बार। तो ये 250 कितना आ गया बताओ, 3 आ गया। अब 250/3 अगर आ गया तो इसको भाग दे सकते हैं हम, 3 8 24, 3 3 9, फिर 1 बचेगा तो 1, ऐसे कह सकते हैं। तो ये होती है डायरेक्ट तुलना। एक होती है हमारे पास में अधिक या कम की तुलना। अब मैंने पूछा आपसे भाई 45 60 से कितने प्रतिशत कम है, ये बोला मैंने आपको। अब कम का मतलब डिफरेंस, भाई कम और अधिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब बताओ 45 60 से कितना कम है, कम की बात कर रहे हैं ना वो, कितना कम है बताओ,
डिफरेंस करना पड़ेगा। 45 60 से कितना कम है? 15 कम है। तो 15 कम किससे है? 60 से है। तो तुलना किससे हो गई हमारी? 60 से हो गई। तो 15/60 इंटू 100 परसेंटेज में आंसर चाहता है वो। और ये 15 से कितनी बार कट गया हमारा? 4 बार कट गया। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 25% आएगा। इसका मतलब है कि ये इससे 25% क्या है? कम है। अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं, जैसे मान लो इस बात को ऐसे कहते हैं हम कि 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये अधिक हो गया, देखो इसमें, तो बताओ अधिक कितना है? 30 अधिक है। अधिक का मतलब डिफरेंस पूरी मैथ के अंदर, कम का मतलब डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कितना डिफरेंस हो गया बताओ? 30 हो गया। और किससे तुलना कर रहा है वो? 90 से कर रहा है, तो 90 बटे में आएगा। और इंटू क्या करेंगे हम? 100 कर देंगे। मतलब ये कहने का कि से पहले जो भी होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और का से पहले जो होगा वो भी नीचे आएगा। जैसे भी मैंने बोला 45 90 का कितना परसेंट है, तो वो भी नीचे आएगा। लेकिन दो संख्याओं के बीच में अगर का आ गया उसका मतलब गुणा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर आप 30 से काट सकते हैं कितनी बार? 3 बार काट सकते हैं। और 3 से इसमें भाग दे सकते हैं, कितना जाएगा बताओ? 33 सही 1/3%। तो कितनी प्रकार की तुलना हुई? केवल 3 प्रकार की। डायरेक्ट तुलना, कम की तुलना और अधिक की तुलना। यही परसेंटेज है पूरा। अब इसमें कुछ परसेंटेज ऐसी है जिनको हमको याद करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम आती हैं वो। जैसे मैंने बोला आपसे 50%, इसका मतलब 50/100 हो जाएगा। इसका मतलब आधा हो जाएगा। 50 का आधा कौन होता है बताओ? 25% होता है। तो ये 25/100 हो जाएगा। और 1 क्या हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा। तो दिमाग में रखना है 25% मतलब होता है चौथा हिस्सा, 50% मतलब आधा हिस्सा। अब 25 का आधा बताओ कितना होता है? 12.5 होता है। तो 12.5/100 हो जाएगा। और 125 बटे इसको 1000 कह सकते हैं। फिर हम 1 पॉइंट हटेगा, 1 जीरो बढ़ेगी ना। और 125 से सीधा काट सकते हैं इसको हम 1/8 बार। इसका मतलब होगा कि 12.5 का कौन सा हिस्सा होता है? 8वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 8वां। और इसका भी अगर आधा कर दें हम तो ये आएगा 6.25%, या इसको हम 6 सही 1/4% भी कह सकते हैं। इसको हम 12 से 1/2% भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? 6.25/100 हो जाएगा। या इसको हम 6 सही 1/4/100 भी कह सकते हैं। या इसको 25/400 भी कह सकते हैं। और 25 से 400 कितनी बार कट रहा है बताओ? 16 बार कट रहा है। ये आपको चारों परसेंटेज याद करनी है। ये परसेंटेज के अंदर, लाभानी के अंदर, सरल ब्याज के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर, आयतन के अंदर, सब जगह इनका यूज बहुत ज़्यादा है। तो इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 6.25% का मतलब होता है कौन सा हिस्सा? 16वां हिस्सा। 12.5% मतलब 8वां हिस्सा। 25 मतलब चौथा हिस्सा। इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 66 सही 2/3%, इसका मतलब 66 सही 2/3 बटे क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। अगर यदि भेजने में हटाओ इसकी 66 को 3 से गुणा करो, 3 6 की 18 और 3 18 की 19 हो गया। 198 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। तो 200 बटे क्या हो गया? 3। ये आ गया 200/3। और बटे में पहले 100 बैठा हुआ है, तो 200 बटे क्या हो गया? 300 हो गया। अब बताओ इसका आंसर कितना आया? 2/3 आया। इसका मतलब है कि 66 सही 2/3% 2/3 हिस्सा होता है। इसका अगर आधा कर दूं मैं तो 33 से 1/3 होता है। तो 33 सही 1/3/100 हो जाएगा। और ये आपका 100/300 हो जाएगा। और फिर 1 क्या आ जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा। मतलब इसका आधा हो गया ये। इसका भी आधा करते हैं हम
तो 16 से ही 2/3 होता है, और ये 16 से ही 2/3/100 हो जाएगा, और ये इसका भिन्न मिटाएंगे हम तो 50/300 बन जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। इसका भी आधा कर देता हूँ मैं, 8 सही 1/3%। देखो इसका आधा तो हो गया 8, इसका आधा करूँगा तो 2 को भाग देना पड़ेगा, 2 कट जाएगा, 1/3 रह जाएगा। तो इसका मतलब 8 से 1/3/100 हो जाएगा, और ये 25 कितना बताओ, 300 बन जाएगा, और 1 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 25 से कट रहा है 12 सिमेट्री देखो ध्यान से, अब ये आधा होता जा रहा है, ये इसका आधा, इसका आधा, ये इसका आधा, ये परसेंटेज भी हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है ना। इनको याद रख सकते हैं हम, और याद नहीं है तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इनको आप लिख लिख के भी याद करना। अब मैं आपको कुछ टेबल बताता हूँ, इन्हीं पे निर्धारित है वो। जैसे मान लो 12.5 की टेबल लिखते हैं हम, तो 12.5 का डबल बताओ 25, तिगना बताओ 37.5, चौगुना बताओ 50, 12.5 फिर जोड़ो, फिर 12.5 जोड़ो, फिर 12.5 जोड़ो, और फिर 12.5 जोड़ो। 12.5 की टेबल है ये, बहुत काम की है। 12.5 का डबल, तिगना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना और 8 गुना हो गया। इसका मतलब 12.5 से 100 कटता है 8 बार। 12.5 अट्ठे क्या होते हैं, 100। इसी प्रकार से 16 से ही 2/3 की टेबल आपको आनी चाहिए। इसका डबल बताओ, तिगना होता है सीधा 50, चौगुना होता है 66 सही 2/3, फिर होता है 83 सही 1/3, और फिर कौन होता है 100। मतलब 16 से 2/3 जुड़ता जा रहा है इसमें। इसका मतलब 16 से 2/3 से दुगुना, तिगना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, तो 100 कितनी बार कटेगा बताओ, 6 बार कटेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं कहीं पूछूं आपसे भाई 100 में से 16 से 2/3 घटाओ, सॉल्व तो कर सकते हैं आप, भिन्न मिटाएंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को ये टेबल पता है कि यार 100 में से एक टेबल कम हो रही है बस, तो क्या आने वाला है, ये तो कम कर रहे हैं हम। तो एक बच्चा डायरेक्ट लिख रहा है इसको 83 से 1/3, अगर यहाँ परसेंट लग रहा है तो परसेंट यहाँ भी लग जाएगा। और एक बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है, सॉल्व कैसे कर रहा है वो इसकी भिन्न मिटाएगा। यहाँ पर 100 माइनस 50/3, फिर 3 लघुत्तम लेगा, 300 में से 50 घटाएगा, फिर आपका 250/3 आएगा, और 3 का फिर भाग देंगे हम, और फिर 83/3 आएगा। अब जो काम केवल 1 सेकंड का था उसमें इतना टाइम लग जाएगा, ये तो काम आएंगे हमारे। जहाँ पर मैं किसी संख्या को 16 से 2/3% कम करूँगा वहाँ काम आएगा हमारे। तो इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है दोनों टेबलों को। और एक छोटी सी टेबल 33 से 1/3 की हमारे पास, इसका डबल होता है 66 से 2/3, और तिगना होता है क्या 100। ये मैं हर क्लास में बताता हूँ, हर बार, और बार बार इसको रिपीट करते हैं हम लोग ताकि आपको याद हो, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो बार बार फिर रिपीट होंगे। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि 12.5 से 100 कटता है 8 बार, 16 से 2/3 100 कटता है 6 बार, और 33 से 1/3 से 100 कटता है 3 बार। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई मेरे पास में 960 का 8 सही या 6 सही या 6.25% है, ऐसे दिया मैंने आपको। अब देखो दो संख्याओं के बीच में का आ गया है, अब ये तुलना वाला का नहीं है, अब इसको सॉल्व करवा रहा है वो, इसको सरल करो। तो इसका मतलब क्या करेंगे बताओ आप, 960 गुणा 6.25 बटे कितना 100 करेंगे आप। अभी 12.5 से 100 कटता है कितनी बार, 8 बार, तो 12.5 का आधा ही तो है ये 6.25, तो 6.25 से बताओ 100 कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा। अभी हमने परसेंटेज भी लिखी थी इसकी, 16 में हिस्सा होता है, तो सीधा इसको कितनी बार काटा हमने 16 बार। और ध्यान भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 25 से काट लो, फिर काट लो, और फिर आप देखिए 16 से कितनी बार कट रहा है,
6 बार, तो 16 6 कितने हो गए? 96 हो गए। तो इसका उत्तर कितना था? 60 था। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ता हूँ। देखो मैं, जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे कि भाई 80% का 50 बराबर क्वेश्चन मार्क, मुंह जमा नहीं करो, पेन नहीं चलाना है, आंसर बताओ। अब आप ध्यान से देखो, दो संख्याओं के बीच में का आ रहा है ना, मतलब गुणा हो रहा है बीच में, और परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता ही है, और ये दोनों जीरो 100 से खत्म, तो 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 होता है। सीधा आंसर 40 आ गया। अब आप एक तो ऐसे करें इसको, तो भी 40 ही आएगा ना। एक डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम, 0 0 2 जीरो दिख रही हैं, परसेंटेज भी दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म। अगर मैं कहता हूं आपसे भाई ए का 37.5% बराबर बी का 62.5%, तो ए अनुपात बी क्या है? अब जिन बच्चों को टेबल पता है 12.5 की, वो तुरंत कर देंगे। अब देखो यहाँ गुणाई तो हो रहा है दोनों का, यह भी गुणा हो रहा है, तो आप सीधा काट सकते हो, परसेंट से परसेंट खत्म। यहाँ भी बट्टे में 100 आएगा, यहीं बट्टे में 100 आएगा, 100 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सीधा काट सकते हैं 12.5 से 3 बार, और 12.5 से कितनी बार बताओ? 5 बार। अब क्या रह चुका है हमारे पास में? हमारे पास रह चुका है 3a बराबर कितना बताओ? 5b। और जब 3a बराबर 5b है, तो हम a अनुपात भी निकाल सकते हैं। अनुपात तो सामने रहता है ना। अब बताओ a के सामने कौन है? 5, और b के सामने कौन है? 3। तो इसका मतलब a अनुपात b कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। कोई डाउट? चलो आगे। अगर मैं कहता हूं आपसे भाई 20 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है? अब ये बताओ, डायरेक्ट तुलना है या अधिक वाली तुलना है, कम वाली तुलना है? कौन सी तुलना है? सीधी वाली, कम वाली, या अधिक वाली? सीधी वाली है भाई। कम अधिक तो शब्द है ही नहीं इसमें, कम अधिक तो शब्द आएगा ना सर। अब शब्द ही नहीं है, इसका मतलब सीधी वाली तुलना है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसमें? अब सेम नहीं है। जब यूनिट सेम नहीं है तो सेम करनी पड़ेगी आपको। भाई तुलना जब ही कर सकते हैं हम, जब जिन चीज़ों की तुलना कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम हो। भाई परसेंटेज है क्या? रेशो तो है, और रेशो मतलब होता है समान मात्रकों वाली राशियों की तुलना। तो आप यहाँ पर या तो मिनट को घंटे में बदलो, या घंटे को मिनट में बदलो, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं हम। जो आसान हो वो काम करो। तो बताओ भाई क्या करूं? इसको चेंज कर लेते हैं फिर। अब बताओ ये कितना होता है? 60 मिनट होता है। इसका मतलब 20 मिनट की तुलना किससे करवा रहा है? वो 60 से करवा रहा है। और जिससे तुलना करवाता है, अब देखो का, अब ये का बीच में नहीं है। जब दो संख्याओं के बीच में का आता है फिर तो गुणा होता है, लेकिन यहाँ पर का बाद में दे रखा है आपको। तो इसका मतलब है कि 20/60 × 100। और बताओ तीसरा हिस्सा कितना होता है? 33 से 1/3। तो 33 से 1/3 100 कटता है कितनी बार? 3 बार। तो ये हो गया 33 सही 1/3%। आंसर आ गया। तो यदि आपकी दोनों यूनिट सेम नहीं है तो उनको पहले सेम करना पड़ेगा, उसके बाद तुलना करनी पड़ेगी आपको। कोई डाउट? एक और बेसिक बात समझनी है हमको। मैंने कहा आपसे भाई a का b%, या ऐसे करता हूं इसको मैं, a का 5b% कर दिया। अब बताइए इसका उत्तर क्या आएगा?
भाई इसको सॉल्व करें हम तो a गुणा 5b/100 ही तो आएगा। अब दो संख्याओं के बीच में कहा गया तो गुणा होगा इसका मतलब। अब मुझे बताओ इसका और सॉल्यूशन करें तो 5 से 20 बार कटेगा ये, तो ab/, कितना आएगा बताओ, 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ab/20। लेकिन कई बार क्या करता है कि वो ऐसा आंसर नहीं देता ऑप्शन में। अब मैंने इसको चेंज कर दिया ऑप्शन को। अब इसका उत्तर देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a% का 5b, इसी चीज को। अब उसने ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया, ऐसे दे दिया उसने, तो क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल है भाई। परसेंट का मतलब तो होता है बट्टे में 100, और ये तीनों गुना हो जाएंगे आपके पास। तो 5ab/100 ही तो है ये, और 5a/100 मतलब यही तो आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ab% का 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5% का ab, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 5ab%, मतलब परसेंट एक जगह चिपकेगी बस, चाहे 5 संग चिपका लो, चाहे a के साथ चाहे b के साथ, और तीनों गुणा हो रहे हैं बस आपके पास। तो इन सब का एक ही मतलब है। तो कई बार क्या करता है कि ऑप्शनों के अंदर ऐसा आंसर नहीं देता, वो इनमें से कोई दे देता है। तो इनको चेक कर लेंगे हम, ऑप्शन को सॉल्व करके देख लेंगे हम, तो आंसर देंगे आप। ठीक है ना? और क्या और कोई बदलाव हो सकता है इसमें? बिल्कुल हो सकता है। b% का 5a, भाई a के साथ परसेंट लगाती तो b के साथ परसेंट लगा सकते हैं ना, परसेंट एक के साथ लगेगी बस। अब ऐसा नहीं कर सकते b% का 5a%, फिर तो गलत हो जाएगा वो। कोई डाउट? चलो आगे। अगर मैंने पूछा आपसे 1/5% किसके बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, छोटा सवाल है लेकिन फिर भी गलत कराते हैं हम लोग। 20, 0.02, 0.002, 0.2, या इनमें से कोई नहीं। 1/5% किसके बराबर है? अब तुरंत मन करता है बच्चे का, साहब 20%, 5 से 100 काट दिया। ये बताओ कि 10% किसके बराबर है? 10/100 ही तो करते हो तुम। और मैं कह दूं 1/10, 1/10% किसके बराबर है? तो 1/10 में बट्टे में 100 ही तो लिखना पड़ेगा आपको, यूं गुणा थोड़ी करना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल अगर आता है तो पहले क्या करो आप, मिस्टेक नहीं होगी आपकी, पहले 1 में 5 का भाग दे लो, 0.2 आ गया, और इसका मतलब हो जाएगा 0.2/100। अब आप देख रहे हैं कि 2 जीरो नीचे आ चुकी हैं, तो 2 पॉइंट और बढ़ेंगे इसमें, 1 पॉइंट तो पहले से है। तो बताओ आंसर क्या है इसका? 0.002 आ जाएगा इसका आंसर। ये मिस्टेक हो जाती, छोटा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो थोड़ी सी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। अब जब किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलते हैं हम, तब 100 से गुणा करते हैं। अब ये परसेंट बदलना थोड़ी है, परसेंट तो लिखा हुआ है यहाँ पर। जब किसी परसेंट को भिन्न में लाते हैं हम तो 100 से भाग देते हैं हम, तो भाग देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो पहले जो भी भिन्न दे रखी है उसको सॉल्व कर लो, सिंपल हो जाएगा सवाल। चलिए आगे बढ़े। अब यदि मैं कहता हूं आपसे भाई a+b का 30% बराबर a-b का 50%, तो a अनुपात b क्या होगा?
फाइंड द रेशो ऑफ एज टू बी। विधि विधान से करते हैं पहले। तो देखो ये परसेंट यहाँ भी है, परसेंट वहाँ भी है, तो परसेंट से परसेंट तो खत्म कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? भाई आप देखो a प्लस बी गुणा 30/100 है, और ये a माइनस बी इंटू 50/100 है। तो 100 तो कट सकता है ना, गुणा बैठे तो नीचे का नीचे काट सकते हैं, ऊपर का ऊपर काट सकते हैं हम, और 0 से 0 भी क्या कर सकते हैं बताओ, काट सकते हैं। अब इसमें 3 से गुणा कर लो, 3a प्लस 3b, इधर 5a माइनस 5b, एक तरफ a कर लो एक तरफ b कर लो, ये 5b माइनस के इसको उधर ले आओ तो इधर प्लस हो जाएंगे, इसको उधर ले जाओ, 5a में से आप 3a घटा दो तो बताओ कितने b हो गए यहाँ पर, 8b, और यहाँ कितने हो गए 2a, और 2 से कितनी बार कट रहा है 8 बताओ, 4 बार कट रहा है, तो 4b बराबर कितना आ गया, a आ गया। अब मुझे बताओ a अनुपात b कितना आ गया, अनुपात तो सामने रहता है ना, तो a के सामने कौन, 4, तो a का मान 4 हो गया, b के सामने कौन, कोई नहीं है, तो 1 है। फिर जब संख्या कोई नहीं है तो a भी तो निकाल रहे हैं ना हम, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हर एग्जाम में खूब आता है, लेकिन हमें इतना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मुंह जबानी सवाल एकदम सीधा आंसर पहुंच सकते हैं हम। कैसे, a प्लस बी के सामने कौन है बताओ, 5, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, तो a प्लस बी के सामने 5 है, और a माइनस बी के सामने कौन है, 3 है, तो संख्या आपको 5 और 3 दिख रही है बस। अब a प्लस बी का मतलब दो संख्याओं का योग हो गया, और a माइनस बी का मतलब दो संख्याओं का अंतर हो गया। किसी भी सवाल में, पूरी मैथ में अगर आपके पास में ऐसी स्थिति आती है कि आपको दो संख्याओं का योग पता है, उनका अंतर पता है, तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें a बड़ा है b बड़ा है बताओ, a बड़ा है, a में से b घटा रहे हैं ना, तो a बड़ा है, यहाँ पर b छोटा है। तो यदि मैं 5 में 3 जोड़ता हूँ, 8 आधा करो, 5 में से 3 घटाओ, 2 में 2 का भाग दो, मतलब पेन चलाना नहीं था इसमें, ये तो वैल्यू आ गई इसकी। और अगर अनुपाती निकालना है तो सीधा जोड़ लो, सीधा घटा लो, भाग ही मत दो भले ही, आप वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ तो अनुपाती निकलवा रहा है, वो अनुपाती पूछ सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपको एक ही लाइन दे रखी है इसने, और एक ही लाइन में एक ही समीकरण में 2 अननोन वैल्यू हैं, तो यहाँ से वैल्यू नहीं पूछ सकता हमसे। वैल्यू कब पूछ सकता है इसमें, जब 2 इक्वेशन हो। अनुपात पूछ सकता है, अनुपात तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ से अनुपात ही निकालना चाहते हो तो 5 में 3 जोड़ दो और 5 में 3 घटा दो। अगर दोनों को 2 से भाग दे दिया तो वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहाँ तो 2 2 कट जाएगा हमारा। तो ये देखो 8:2 हो गया ना, तो 4 अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। अब जैसे हमारे कोई भी क्वेश्चन हो चाहे हमारा, जब 2 संख्याओं का योग दे रखा है हमें, उनका अंतर दे रखा है और अनुपात ही निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों घटा लो, और वैल्यू निकालनी है तो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। तो यहाँ से 2 2 कट ही रहा है, यहाँ तो फर्क पड़ नहीं रहा हमें, तो यहाँ कितना जाएगा 4 सीधा, यहाँ कितना जाएगा 1 आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं हम 3 तरह की और तुलनाओं की। जैसे मान लीजिए मेरे पास में मेरी तनख्वाह सपोज करो किसी कंपनी ने 20% बढ़ा दी। कितनी परसेंट बढ़ा दी, 20%। अब वो कह रहा है आपसे भाई गलती हुई कंपनी द्वारा, इसकी तो बढ़ानी चाहिए थी। वो कह रहा है भाई एक व्यक्ति तनख्वाह को 20% बढ़ा दिया, अब उसे कितने परसेंट कम करें ताकि उसकी तनख्वाह पहले के बराबर आ जाए।
हमने क्या किया, किसी व्यक्ति की तनख्वाह को 20% बढ़ा दिया। अब सवाल पूछ रहा है कि अब उसकी तनख्वाह कितने % कम करें ताकि उसका पहले बराबर हो जाए। तो जल्दी जल्दी आंसर दे आते हैं बच्चे साहब, 20 बढ़ाई तो 20 ही कम कर दो। जब 20% बढ़ाई है तो 20% कम कर दो, वहीं आ जाएंगे हम। नहीं, ये परसेंटेज है, ये 20 रुपये नहीं है। हाँ 20 रुपये होते, मैंने किसी के 20 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी, 20 रुपये। अब उसे कितना कम करूं ताकि तनख्वाह पहले बढ़ा जाए, तो 20 रुपये आएगा। लेकिन ये परसेंटेज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पहले और अब की बात हो रही है यहाँ पर। पहले तनख्वाह अगर 100 रुपये थी तो अब कितनी हो गई है, 120 हो गई है, 20 बढ़ा दी हमने। अब चाहते हैं 120 को 100 बनाना, तो इसमें से कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन 20 की कमी 100 पर या 120 पर, 120 पर। मतलब यहाँ तुलना पहले 100 से हो रही थी, अब यहाँ तुलना किससे हो रही है, 120 से। तो यहाँ पर यदि तुलना आपको 120 से हो रही है तो यहाँ पर 20 की कमी करनी पड़ेगी आपको। लेकिन 20 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 120 पर, इसलिए 100 पर। अब इसका उत्तर आया। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है, A/100 प्लस माइनस A इंटू 100। अब ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब ये समझना है कि लगाना कहाँ पर है इसको, लैंग्वेज पे ध्यान देना है बस। किसी भी सवाल के अंदर वृद्धि दे दी उसने आपको और कमी पूछ ली, और कमी दे दी वृद्धि पूछ ली, मतलब वो कंफर्म करेगा। बढ़ा दिया है हमने, कम करो इसको, अब कम कर दिया है, बढ़ाओ इसको अब। तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। मैंने कहा भाई चीनी के दाम 25% बढ़ गए, तो अब एक फैमिली को चीनी की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा वही रहे। अब वृद्धि बोला और कमी बोल रहा है इधर, तैयार रहेगा ये। मैंने कहा भाई किसी व्यक्ति की स्पीड, चाल 25% बढ़ा दी, तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितने % कम समय लगेगा। वृद्धि दे, कमी पूछ रहा हूँ ना मैं, तैयार रहेगा हमेशा। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है उसको, बस रट लो इसको, अब सब जगह कम आएगा ये। वृद्धि दे के कमी पूछना या कमी दे करके वृद्धि पूछना, ये बिल्कुल तैयार रहेगा, ठीक है ना। एक संख्या में 25% की कमी कर दी, अब उसे कितने % बढ़ाएं ताकि संख्या पहले ही बराबर आ जाए, तैयार रहेगा। कोई डाउट। ए का वेतन बी के वेतन से 10% ज़्यादा है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज़्यादा है, 10%। तो उल्टा बोलेगा, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है, तैयार रहेगा। तो मतलब ये निकला कि जिस सवाल में वृद्धि देके कमी पूछ ली या कमी देकर के वृद्धि पूछ ली, तुरंत आंसर देगा ये। जैसे मान लो हमने कहा भाई चीनी के दामों में 20% वृद्धि कर देते हैं, चलो वृद्धि कर दी गई, तो एक फैमिली को चीनी की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा वही रहे, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब देखो विधि विधान से करना चाहें हम, फिर तो काफ़ी लेंदी सवाल कर सकते हैं इसको हम। अब ये कह रहा है भाई 20% दाम में वृद्धि कर दी, इसका मतलब पहले दाम अगर 100 रुपये किलो थे तो अब बताओ कितने कर दिया उसने, 120 कर दिया। अब इस सवाल को देखो तगड़ा करते हैं हम, विधि विधान से करते हैं। तो मतलब क्या है इसका कि भैया पहले 100 रुपये किलो चीनी आती थी, पहली बात चल रही है, और खपत मान लेते हैं हम
मान लेते हैं खपत कितनी किलो थी, 100 किलो थी। पहले मान लिया हमने, माना 100 रुपये किलो चीनी आती थी और 100 किलो खपत थी हमारी, तो बताओ खर्चा कितना हुआ? 100 × 100 हो गया भाई। 1 किलो चीनी 100 रुपये की है, तो 100 किलो चीनी कितने की आएगी? 10,000 रुपये की आएगी। कितने की आएगी? 10,000 रुपये की आएगी। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है चीनी के दाम 20% क्या कर दिए? बढ़ा दिए। तो अब चीनी कितने रुपए किलो हो गई बताओ? 120 रुपये किलो हो गई। इसका हमें पता नहीं है कितनी खपत की, इसको हम क्या मान लेते हैं, समझ लो x मान लेते हैं। जैसे यहाँ इंटू किया आपने, यहाँ इंटू कर दिया, ताकि उसका खर्चा वही रहे। खर्चा कितना था पहले? 10,000 रुपये था, तो अब भी खर्चा कितना आना चाहिए बताओ? 10,000 आना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आप देखो ध्यान से, x वैल्यू निकालनी है मेरे को यहाँ पर। अब तो x वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसमें किसका भाग दूंगा बताओ? 120 का भाग दूंगा। दूंगा नहीं दूंगा? अब देखो कितना लेंदी कर रहे हैं सवाल को, जबरदस्ती। 0 0 काट सकते हैं बस आप, 4 से 3 बार काट सकते हैं, 4 से 250 बार काट सकते हैं आप। और 250 में भाग देंगे तो ये 83 से 1/3 kg आ जाएगा। पहले कितना kg खपत था? 100 kg था। अब कितना kg रह गया? तो कम हो गया ना। अब 100 से 100 बैठा हुआ पहले से, तो खपत में कमी कितनी आ गई बताओ? खपत में कमी आ गई हमारे पास 100 - 83 सही 1/3, तो 16 से ही 2/3 किलोग्राम। जो काम केवल मुंह था 5 सेकंड का था बस। अब यही चीज हम कहाँ रख रहे थे? A/100 ± A × 100 में। वृद्धि बोल रहा है ना ये, तो प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा इसमें। उत्तर अपने आप उल्टा आएगा। कमी बोलेगा तो माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? 20 लेंगे ऊपर। जब ऊपर 20 लेंगे तो नीचे 120 हो जाएगा, 100 + 20। और इंटू क्या करेंगे आप? 100 करेंगे। ये जानते हैं 6 बार कट रहा है। और छठवां हिस्सा क्या होता है बताओ? 16 सही 2/3% ही होता है। अब 100 में से घटाएंगे इसको हम, तो ये kg का मतलब परसेंट आंसर आ गया। ये 100 में से घटा रहे हैं ना भाई, 100 पर जितना kg रह गए तो सीधा परसेंट कर सकते हैं। अगर ये 100 नहीं होता तो फिर तुलना करनी पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो इतना काम नहीं करना हमें। अब सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है हमको, कि किसी भी सवाल के अंदर यदि आपको वृद्धि दे रखी है और कमी पूछ रहा है, वो कमी दे रखी है, वृद्धि पूछ रहा है, वो तुरंत लगा दो इसको। आप बस सावधानी से क्या करनी है, जैसे वृद्धि बोला है तो ये प्लस चिन्ह लेना है, कमी बोला है तो माइनस लेना है। ये तो रही सिंगल % वाली बात। ये क्या करता है कि ये बैलेंस कर देता है, जो बदलाव किया है उसको खत्म कर देता है। अब आती है डबल % वाली बात। जैसे मान लो मैंने कहा भाई किसी की तनख्वाह 20% बढ़ा दी, और फिर बढ़ाई 30% और बढ़ा दी, 30% पुनः बढ़ा दी। अब सवाल पूछ रहा है बताओ उसकी तनख्वाह कितने % बढ़ गई? एक व्यक्ति की आय में लगातार 20% या 30% की वृद्धि कर दी गई। लगातार बोल सकता है, क्रमिक बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है भाई एक व्यक्ति की तनख्वाह में 20% वृद्धि कर दी, फिर पुनः उसे 30% और बढ़ा दिया, तो बताओ उसकी तनख्वाह कितने % बढ़ गई। तो लगातार का मतलब होता है कि जो बदलाव हुआ है ना उसी पर बदलाव फिर करना है हमें। अब ये कहाँ काम आता है तुम्हारे? जनसंख्या वाले सवाल जितने भी होते हैं सब में काम करेगा। बट्टे वाले सवाल जितने होते हैं सब में काम करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल जितने होते हैं सब में काम करेगा। क्षेत्रफल के सवाल जितने भी होते हैं परसेंटेज के अंदर सब में काम करेगा। तो ये डबल % का खेल है। तो डबल % यदि लगातार आती है, मतलब 2 लगातार % वृद्धि या कमी A% तथा B% हों,
तो कुल परसेंटेज परिवर्तन a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला काम करेगा इसमें। अब सिंपल सी बात क्या याद करनी है हमको कि जब दो लगातार परसेंट आती हैं, लगातार का मतलब समझना है कि आपने किसी चीज़ में परिवर्तन किया, फिर उस परिवर्तित को और परिवर्तित कर दिया। मैंने कहा भाई एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी और चौड़ाई 30% बढ़ा दी, तो बताओ क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तैयार रहेगा ये। मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को कोई पैसा उधार दिया हमने, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% थी, अगले साल 20% थी, तो बताओ 2 साल बाद में उसका ब्याज कितना निकलेगा? ये तैयार रहेगा उस काम करने के लिए। मैंने कहा भाई पहले साल जनसंख्या 20% बढ़ गई, अगली साल 30% और बढ़ गई, तो जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी हुई? तैयार रहेगा ये। कितने सवालों को कब समेट रहा है? अगर मैं कहता हूं आपसे भाई एक वस्तु पर लगातार 2 क्रमागत बट्टे 20% और 30% दिए गए, तो बताइए कितने परसेंट छूट दी गई? बस उसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस दोनों माइनस नहीं आएंगे पर यह माइनस आ जाएगा, लेकिन सूत्र यही काम करेगा। तो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे हमारे तब सब जगह बताएंगे आपको हम, लेकिन अब सिंपल सी बात क्या याद करनी है हमको कि जहाँ पर 2 लगातार परिवर्तन चांटे पर चांटा पड़ जाए उसी जगह पर तैयार रहेगा ये। क्लियर हुई बात? और जैसे मान लो मैंने कहा भाई एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि कर दी गई तथा उन्हें उसे 30% और बढ़ा दिया गया, तो बताओ उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो जाएगी? कमी तो होगी नहीं, यहाँ पर दोनों बार क्या कर दिया इसने? बढ़ा दिया है, तो वृद्धि की बात करेंगे, वृद्धि हो जाएगी। फॉर्मूला हमारा क्या था देखो, a प्लस बी प्लस ए बी बटे कितना बताओ 100। अब ध्यान ये रखना है कि यदि वृद्धि की परसेंट आएगी तो प्लस का चिन्ह लेंगे इसमें, और कमी की आएगी तो माइनस लेंगे बस। अब दोनों वृद्धि की हैं तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे बताओ? 20, यहाँ पर कितना 30, और यहाँ 20 × 30 बटे कितना 100, तो 50 तो ये हो गए। कितने हो गए? 50। और ये कितने हो गए बताओ? 6। दोनों जीरो खत्म, 6 यहाँ पर आ गया, तो बताओ कुल कितना परसेंट बढ़ गया? 56% वृद्धि आ गई। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यदि प्लस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि मानी जाएगी, और माइनस में आंसर आ रहा है तो कमी मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ 30% कमी बोलते हैं इसको, तो 20 - 30 आता है। ये तो क्लियर हो गया ना? अब जैसे इस फॉर्मूले को भूल गए आप, तरीका क्या है? जैसे मान लो शुरुआत में तनख्वाह 100 रुपये थी, मान लेते हैं, पहले कितना बढ़ा रहा है बताओ? 20%। तो जब 20% तनख्वाह बढ़ाएगा तो कितनी तनख्वाह हो जाएगी? 120 हो जाएगी। फिर बताओ कितना बढ़ा रहा है वो? 30%। अब गलती ये करते हैं हम लोग कि कई बार डायरेक्ट 120 में 30 जोड़ जाते हैं। जैसे यहाँ 20 जोड़ा, यहाँ 30 जोड़ जाते हैं और आंसर दे आते हैं 150, और 150 मतलब 100 से 150 हो गया, 50 बढ़ गया। गलत हो जाएगा वो तो। ये जो वृद्धि है वो इस पर है, ये वृद्धि 100 पर थी इसलिए डायरेक्ट जुड़ गया है। भाई परसेंट का मतलब 100 ही तो होता है। अब यहाँ परसेंट का मतलब 100 120 थोड़ी होता है, तो यहाँ पर 120 का 30% हमें निकालना पड़ेगा। तो 120 का 30% या तो अलग से निकाल लो आप, या 120 का 130% कर दो। 120 का
30% निकालो या तो ऐसे, तो ये 36 बढ़ गया ना, तो 36 किस में जुड़ेगा? 120 में। तो 120 में 36 जोड़ो यहाँ पर आप, कितना हो गया बताओ? 156 हो गया। 156 हो गया, और था कितना हमारे पास में? 100, और 100 से कितना हो गया? 156 हो गया। कितना बढ़ गया? 56%। 100 से तुलना कर रहे हैं तो परसेंट सीधा लिख सकते हैं हम। और यहाँ भी कितना रहा था देखो। तो इसको नहीं करना हमें, जरूरी नहीं ऐसे ही करें हम। अब जैसे मान लो हमारे पास पहले तनख्वाह 100 थी, 120 कर दिया आपने, फिर आपने दूसरी बार 100 को कितना कर दिया बताओ? 130 कर दिया आपने। 2 ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन कर दिए मैंने। 100 को 120 किया गया, और दूसरी बार 100 को 130 किया गया। लगातार में ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अब मुझे बताओ, दोनों जीरो खत्म, यहाँ कितना आ गया? 100, और यहाँ कितना आ गया? 156। आंसर कितना आ गया? अब आप कहेंगे सही तो बहुत और भी आसान हो गया। तो भाई सबसे बढ़िया तो यही रहा ना, फॉर्मूले से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये आसान होता है, कई बार फार्मूला वाला आसान होता है। फार्मूला वाला आसान कब होता है? जब परसेंटेज आपकी पूरी पूरी आती है। अब मैं कहता हूँ भाई 33 से 1/3% वृद्धि हो गई, फिर 67.67% वृद्धि हो गई, तो फॉर्मूला से कभी मत करो, टाइम लग जाएगा वहाँ पर। फिर उस कंडीशन में आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। भाई 100 में जोड़ना ही है सीधा, और सीधा काटना जानते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास 100 से 133 सही 1/3 हो गया, और दूसरी बार 100 से 167.5 हो गया। अब आप जानते हैं भाई 33 से 1/3 से 3 बार कटता है, 4 बार कट जाएगा। 33 सही 1/3 से 100 कटता है कितनी बार? 3 बार। और एक पहाड़ा इसमें बढ़ गया, या भिन्न मिटा लो पहले आप। भिन्न कैसे मिटा लें? जैसे मान लो 33 से 1/3% है, और दूसरी मैंने बोला कितनी बोला हो? इतनी परसेंट है। इसका मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 67.5/100 का मतलब 12.5 से 8 बार, और ये कितनी बार? 12.5 से काट रहा हूं मैं, तो ये कितनी बार कटेगा? 12.5 से 5 बार, तो ये 5 बढ़ेगा, कितना आ गया? 8 आ गया। इसका मतलब है कि 3 पर 1 वृद्धि है। 3 अगर हमारी ओरिजिनल संख्या है तो वृद्धि कितनी है? 1 की। तो बताओ 3 कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ 8 पर कितनी वृद्धि है? 5 की। तो 8 बताओ कितना हो गया? 8 और 5 13 हो गया। इसका मतलब पहले वो 24 था, अब कितना हो गया? वो 52 हो गया। अब ये 24 था, अब ये 52 हो गया, तो कितना बढ़ गया? अट्ठाईस बढ़ा क्या? हम्म, 28 ही बढ़ेगा। कितने पर? 24 पर। ये 28 बटी 24 पे तो है, और इनटू क्या करना पड़ेगा हमें? 100 करना पड़ेगा। इतना खतरनाक आंसर है इसका। लेकिन बढ़िया बात यह कि आप लोगों को ऐसी गंदी परसेंटेजें बहुत कम आती हैं। ये एसएससी सीजीएल वगैरह में, इनमें तो आ जाती कुछ भी, लेकिन और जो जनरल एग्जाम होते हैं हमारे, उनमें 1% भी नहीं आती हैं। यहाँ डायरेक्ट हमारी 80% आती है। इनको हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, चाहे फॉर्मूले से करो, चाहे आप ऐसे करो, टाइम कम लगता है। लेकिन हम तो तैयार रहेंगे, आ सकती है ना भाई, जरूर थोड़ी नहीं आई अब तक, तो अब नहीं आएंगी। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है, फॉर्मूले से भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कई बार फॉर्मूले से क्या होता है, आसान रहता है वो। तो क्या ध्यान रखा आपने कि जब किसी सवाल में केवल एक ही % आएगी वृद्धि की और कमी की पूछेगा वो, तो A/100 प्लस माइनस ए वाला सूत्र लगा दो। जब 2 लगातार % आएंगी तो AB वाला सूत्र लगा दो। वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह ले लो और कमी है तो माइनस चिन्ह ले लो, ठीक है ना। और इसके अलावा अभी और प्रैक्टिस करने वाले हैं तो कई दिन चलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छा करेंगे हम तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। परसेंटेज हुआ, लाभानी हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, आपका सरल ब्याज हुआ, क्षेत्रफल आयतन हुआ, सब चैप्टर है हमारे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आज का सुबंत यहीं करते हैं हम। ओके।